दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सभी दोस्तों को बहुत ही चिंता है। खास तौर पर क्रिकेट शौकीन अफसरदा हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो ऊंट है वो किसी करवट भी नहीं बैठ रहा। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर बता रहा है, ना ही आईसीसी इस पर कोई अपना रद्द अमल जाहिर कर रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद तो पाकिस्तान की मेज़बानी में होना है। भारत में जो हमारे पत्रकार, वहाँ पर मीडिया के लोग हैं, वो तरह-तरह की बातें बना रहे हैं। बाज़ लोग तो बहुत अच्छी बातें भी कर रहे हैं और बाज़ लोग पाकिस्तान दुश्मनी की वो नज़र में पाकिस्तान को बुरा-भला या पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में तमाम इंटरनेशनल टीमें आकर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर महफूज़ तरीके से सीरीज़ अपनी खेल चुकी हैं। न्यूजीलैंड कई मर्तबा आया, इसके बाद श्रीलंका आई और बांग्लादेश टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इसी तरह जनूबी अफ्रीका की टीम आई, इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई। तमाम की तमाम यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सीरीज मुकम्मल करके गई हैं। किसी को कोई मसला, कोई दुश्वारी नहीं हुई। इसी तरह जो पिछले 8-10 साल से हम चैंपियंस ट्रॉफी का भी यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में इनकाद करते हैं, जिसमें दुनिया भर से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते हैं और यहाँ पर ना सिर्फ खेलते हैं, बल्कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी जो है, मेज़बानी जो है, उससे महजूज भी होते हैं। बहरकैफ, अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो बॉल है वो आईसीसी कोर्ट में पड़ा हुआ है। आईसीसी उसका उसको किस तरफ उसकी ज़र्ब लगाता है, ये आईसीसी पर डिपेंड है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी बात करूँगा कि आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह वो इस वक़्त खामोशी धारे हुए हैं। 1 दिसंबर को उन्होंने चेयरमैनशिप का चार्ज सँभाला और इस बारे में अभी तक उन्होंने 4 रोज़ हो गए, कोई मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया कि आखिरकार वो चेयरमैन हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन का, जिसको वर्ल्ड में माना जाता है। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो फीफा के बाद, आईओसी के बाद ये सबसे बड़ी बॉडी है जो खेलों की प्रमोट के लिए, जिसके शायकीन क्रिकेट की शायकीन की तादाद जो है वो करोड़ों में है। तो ये तो इस बात में तो शक नहीं कि अगर फीफा के बाद अगर सबसे बड़ा पैसा है तो वो आईसीसी में है। तो आईसीसी अपने रुकन ममालिक को उसमें से फंडिंग भी करता है, खेल की प्रमोशन के लिए वो पैसे भी खर्च करता है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद जो है इस वक्त सवालिया निशान बना हुआ है। भारतीय के जय शाह जो आईसीसी प्रेसिडेंट बने हैं, उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। एक तरफ वो साबिक सेक्रेटरी बीसीसीआई रहे हैं और जब तक वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं, उनका पाकिस्तान के मुतालिक जो स्टांस था, ऐसा दिखाई देता है कि वो आईसीसी में भी आकर उसी का प्रबंधन करेंगे। तो अब देखना ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या जो 5 और 6 दिसंबर को होने वाले इजलास हैं, उनमें कुछ पाकिस्तान के लिए मुस्बत चीज़ें मिल सकेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, वो इस हवाले से कौम को इत्मीनान में लें। बहुत ज़रूरी है। आपने कोई इस बात में कोई शक नहीं, आपकी काम में, आपकी कारकर्दगी में, आपकी एफिशिएंसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कोई सानी नहीं है। माज़ी में भी बहुत सारे चेयरमैन आए, वो मीडिया से भी गुफ्तगू करते थे, सबसे करते थे। आपकी एफिशिएंसी, आपका काम दिखाई देता है। आपने कदाफी स्टेडियम को बहुत ही कलील मुद्दत में आपने उसको जिस तरह रेनोवेट किया, वो काबिल सताइश है, क्योंकि आप जैसा चेयरमैन ही ये काम कर सकता था। माजी में भी कोई चेयरमैन आए, उनको इस कदर ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता था, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन आता था, तो वो पीसीबी के अंदर जो सियासत है, उसका शिकार हो जाता था। वहाँ पे डराया जाता था चेयरमैन भी, आप ये ना करें, आप ये ना करें, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह के लेकिन मोहसिन नकवी जब से आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो माफिया है, उसके साथ नहीं बैठे, उनको उनकी औकात तक रखा। यही वजह है कि मोहसिन नकवी इस वक़्त तक पाकिस्तान के
कामयाब चेयरमैन है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उन्होंने स्टांस लिया है तो उम्मीद तो यही है कि गवर्नमेंट भी उनको बैक करेगी, और गवर्नमेंट अगर उनको बैक करती है तो ये बड़ा खुशाइंद बात है कि कोई बात नहीं, ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर छीन भी जाती है तो फिर भी पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आईसीसी को पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो बीसीसीआई को फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो दीगर रुकन ममालिक को पड़ेगा जिनका इस टूर्नामेंट से शेयर जाना है। ब्रॉडकास्टर को फर्क पड़ेगा, अगर ब्रॉडकास्टर को फर्क पड़ेगा तो फिर लाजमी बात है कि जो आईसीसी का रेवेन्यू है वो भी कम होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी क्रिकेट टाई होती है, ना सिर्फ दोनों बोर्ड आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, ये तमाम तीनों के तीनों की जो खजाने हैं उनके मुंह खुल जाते हैं, वो भरना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि आईसीसी क्या फैसला करता है। हाइब्रिड मॉडल यानी कि न्यूट्रल वेन्यू, देखिए पहले लफ्ज इस्तेमाल होता था हाइब्रिड मॉडल, अब ये कह रहे हैं कि कोई पार्टनरशिप मुआहिदा होगा। पार्टनरशिप मुआहिदा होगा, रिटर्न में होगा। अगर वो पार्टनरशिप मुआहिदा रिटर्न में होता है तो उसका इनकाद भी इसी तरह तरीके से होगा कि अगर पाकिस्तान भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में ये डिमांड करेगा कि भारत में होने वाले मैचेस, उसके मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पर कराए। बहरकैफ अब क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो इस हवाले से अहम हो चुके हैं। आज 4 दिसंबर है और उम्मीद तो यही की जा रही है 5 दिसंबर या 6 दिसंबर को जे शाह के एजाज में एक तकरीब मुनक्कद की जा रही है। वहाँ पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की जा रही है जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अहम फैसले देखने को मिलेंगे। वो दूसरी जानब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत सारा अपना माली फायदा भी लेना है और आईसीसी को भी पैसे देने हैं, तो उस हवाले से उसका भी मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान और भारत के बगैर जो क्रिकेट मुकाबले हैं उनमें कोई इतनी ज्यादा सकत नहीं है। क्या आईसीसी इस बात का मुतम्मल हो सकेगा कि पाकिस्तान को निकालकर चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले किसी दूसरे मुल्क में करवा ले जाए? अगर ऐसे करवा लिए जाएंगे तो फिर आपको अंदाजा है कि क्या होगा, आई बॉल्स कितने होंगे, क्रिकेट कितनी प्रमोट होगी, ये आप बहुत बाखूबी जानते हैं। बहरकैफ आईसीसी के चेयरमैन जे शाह से हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। बड़ी कम उम्री में उन्हें एक दुनिया क्रिकेट की वर्ल्ड बॉडी का एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है, तो लिहाजा वो अपने फहमो फरासत के तहत इस यहाँ पर बैठकर फैसले करेंगे, और अगर वो मुस्बत फैसले करेंगे तो उनके फैसलों को तारीख याद रखेगी। यही थी मेरी आज तक की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह जो फेसबुक पेज है मेरा लाहौर स्पोर्ट्स के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टा पर भी आप लोगों के साथ राब्ते में रहता हूँ। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।